हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 2.1 तक के पहले ही ख़त्म कर दिया है और साथ में फ्रेंड्स हमने उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है ताकि आपको खोजने में कोई परेशानी ना हो। आप वहां पर जा करके एक एक वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद में फ्रेंड्स आपको हम समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में x बराबर 0 रखने के लिए बोल रहा है, दूसरे नंबर में x बराबर -1 और तीसरे में x बराबर 2। देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी कोई भी चैप्टर का शुरुआत करते थे तो उससे पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताते थे, लेकिन इसमें फ्रेंड्स महत्वपूर्ण तथ्य बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें बस सीधा सीधी मान रखने के लिए बोल रहा है। इसलिए फ्रेंड्स हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आपको बिना महत्वपूर्ण तथ्य बताए ही इस प्रश्न से ही आपको सभी प्रश्नों को समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारा बहुपद दिया हुआ है इसको हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पहले नंबर के सामने। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये हमारा बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5x - 4x² + 3। देखिए यहाँ पर हम लिख लिए हैं। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर x के जगह 0 रखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x के जगह हम 0 रखेंगे। 5 x क्या है फ्रेंड्स, गुना में 5 गुना x करेंगे तभी तो आएगा 5x। यहाँ पर गुना x के जगह देखिए 0 लिख देंगे। 4x², तो देख लीजिए यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 0 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में 3। 5 गुना 0 करेंगे फ्रेंड्स तो 0 आ जाएगा, माइनस 0 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 0 ही, और 4 गुना 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस में 3। तो देखिए 0 तो खत्म ही हो जाएगा, इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर x बराबर जब 0 रखें तो उसका मान हमारा 3 निकल चुका है। तो पहला का आंसर हमारा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम दूसरे नंबर में देखिए क्या करेंगे, जो बहुपद है उसको उतार लीजिए। प्रश्न एक ही है लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए कि एक ही प्रश्न में आपको 3 प्रश्न बनाने हैं। 5x - 4x² + 3। यहाँ पर x की जगह क्या रखिएगा -1, तो रख दीजिए x की जगह -1, -4, x की जगह क्या -1 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में 3। यहाँ पर फ्रेंड्स 5 से जब -1 में गुना कीजिएगा तो -5 आ जाएगा हमारा। -4 रहने दीजिए, यहाँ पर गुना में -1 का स्क्वायर कीजिएगा, -1 गुना -1 तो माइनस माइनस तो कट जाता है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुना करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस में 1 और ये प्लस में 3, ये हो जाएगा हमारा माइनस में 5। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा हमारा क्या माइनस में 4, ये हो जाएगा हमारा प्लस में 3। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी जस्ट हम आपको बताएं। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, आई प्लस में 3। अब फ्रेंड्स 9 यहाँ पर माइनस में, 3 यहाँ पर प्लस में, तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 6। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा संख्या कौन बड़ा है, 9 की 3, तो आप कहिएगा 9, तो 9 के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा -6। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न में। क्वेश्चन तो यही रह जाएगा, इसको हम यहाँ पर उतार देते हैं। अब देख लीजिए x की जगह क्या रखिएगा इस बार 2, तो x की जगह 2 रख दीजिए। 5 x की जगह 2 रखेंगे, 4 x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा हमारा, ये प्लस में 3। अब 5 में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर 4 रहने दीजिए, और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पर 3 रहने दीजिए, ये हो जाएगा 10, माइनस 4 गुना 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 16, ये प्लस में 3 है तो प्लस में 3 लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, एक जाति को पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 10 प्लस में, यहाँ पर 3 प्लस में, तो 10 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 13, ये -16 को रहने दीजिए। अब बताइए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। लेकिन फ्रेंड्स जैसे इसमें किए थे वैसे ही इसमें ही करना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 13 और 16 में, तो 16 का आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो इसमें भी लगा देंगे माइनस। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा -3। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आपको तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी अगर आपको कोई भी प्रश्न समझने में दिक्कत हुई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न तो पहले से लिख लिया था। तो चलिए आपको हम पढ़कर पहले प्रश्न को समझाते हैं। कोई भी प्रश्न बनाने से पहले फ्रेंड्स उसमें क्या लिखा हुआ है प्रश्न को हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रश्न को ही नहीं समझिएगा तो उसके बारे में कैसे बनाइएगा। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में P बाई -y + y दिया हुआ है कि नहीं। तो एक बार हमें P की जगह यहाँ पर 0 मान रखेंगे
यहाँ पर फ्रेंड्स बाई की जगह, और उसके बाद में एक बार 1 रखिएगा और एक बार 2 रखना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें इसमें जितना भी प्रश्न है सभी को हल करना है। समझ लीजिए फ्रेंड्स कि इसमें एक प्रश्न में आपको 1, 2, 3 प्रश्न बनाने होंगे। तो कैसे हल करना है इसे, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला गया है कि पी, यहाँ पर बाई की जगह क्या रखिएगा, तो 0। तो चलिए सबसे पहले हम 0 लेकर चल लेंगे। तो प्रश्न तो आपके सामने है, तो यहाँ पर देख लीजिए पी, बाई की जगह क्या रखेंगे, तो 0। तो यहाँ पर 0 रख देंगे। यहाँ पर क्या है बाई का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 का स्क्वायर। यहाँ पर है बाई, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। यहाँ पर +1 है तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे रहने देंगे। और देखिए यहाँ पर अब 0 का वर्ग करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा हमारा 0 ही। ये 0 रहने दीजिए, ये +1। बताइए 0 का कोई महत्व है? ये तो फ्रेंड्स 0 और 0 लिखा हुआ है, ये तो वैसे ही हट जाएगा। तो देख लीजिए रियल में हमारा आंसर क्या बचा है 1। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, अगर जब हम पी यहाँ पर बाई के जगह पर 0 रखते हैं तो हमारा हल करने पर आंसर क्या आता है 1। अब फ्रेंड्स हम पी के जगह यहाँ पर 1 रखने वाले हैं बाई के जगह पर, ठीक है। देख लीजिए अभी तो 0 रखनी है, प्रश्न तो हमारा यही रहेगा, प्रश्न में कोई बदलाव नहीं है। तो पी यहाँ पर अब हम 0 था, अब उसको हम सिर्फ 1 में बदलने जा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए बाई का स्क्वायर, तो इस बार क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ बाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और 1 यहाँ पर प्रश्न में ही है तो 1 तो रहेगा ही। देखिए फ्रेंड्स इसको हल करने पर क्या आएगा, 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 आ जाएगा हमारा, -1 अब +1 तो रहेगा ही। यहाँ पर देख लीजिए +1 -1 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी इसका काम खत्म। तो क्या बच जाएगा हमारा सिर्फ 1। तो देख लीजिए फ्रेंड्स इसमें भी आंसर हमारा 1 आया था और इसमें भी 1 आया है। यहाँ पर हम 0 रख दिए हैं, 1 रख दिए हैं, अब हम क्या रखेंगे तो 2। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर नीचे 2 रखते हैं। यहाँ पर पी 1 है, नीचे यहाँ पर क्या रखने 2 रखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 का वर्ग था तो इस प्रकार से यहाँ क्या लिखेंगे 2 का वर्ग। यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2। और ये कि ये देखिए ये क्या था हमारा प्रश्न में ही, तो ये 1 हम ऐसे करके उतार ही लेते हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो आप भी अपने सामने बुक लेकर जरूर बैठिएगा, ठीक है। देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, -2 रहने दीजिए, अब +1 रहने दीजिए। अब प्लस वाला को पहले हम जोड़ लेते हैं, ये 4 और ये 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो लिख देंगे 5। ये -2 है तो -2 में रहेगा। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स 3 आ जाएगा। तो देख लीजिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीनों प्रश्न हल कर लिए हैं। जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन जब 2 रखिएगा तो 3 आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं जो हम प्रश्न नंबर आपको बताए हैं पहला भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरा का पहला नंबर प्रश्न हल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को भी हल करने वाले हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसे कि पी के बाद क्या, यहाँ पर टी का मान रखना है इसमें, तो एक बार 0 रखिएगा, एक बार 1 रखिएगा, एक बार 2 रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 0 रखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स टी के जगह 0 रखिएगा, 2 हो जाएगा, टी के जगह पर 0 रखेंगे, 2 टी स्क्वायर है तो 2 रखेंगे, टी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, यहाँ पर टी का क्यूब है यानी कि 0 का क्यूब। अब देखिए फ्रेंड्स अब आपको अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 का तो 2 रहेगा ही, यहाँ पर 0 है तो चलिए एक बार लिख लेते हैं। ये फ्रेंड्स अगर 0 का यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0 ही। जब 0 से 2 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 0, 0 का क्यूब कीजिए या फिर वर्ग कीजिए, कुछ भी करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब फ्रेंड्स 0 का तो कोई यहाँ पर वैल्यू है ही नहीं, इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारा 2। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका आंसर अभी हमारा क्या आ चुका है 2, ठीक है। अभी हम सिर्फ 0 रखे हैं, अब हमें 1 रखना है और 2 भी रखना है। तो चलिए अब हम यहाँ पर 1 रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा हमारा 2 तो रहेगा ही, ये तो प्रश्न में ही था। और टी के जगह अब इस बार 1 रखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 टी स्क्वायर है तो 2 रहने दीजिए, और टी स्क्वायर ना तो यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर क्या था टी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर 2 को रहने दीजिए, 1 को भी रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1, 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2, 1 का क्यूब कीजिएगा तो देखिए -1 गुना -1 गुना -1 होगा, यानी 3 बार आएगा। तो फ्रेंड्स 3 बार कहने का मतलब क्या है विषम संख्या, तो यहाँ पर तो चिन्ह हमारा चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस में ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस ही लिखे हैं और 1 का 1 रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 2 2 4 1 5, ये माइनस में यहाँ पर रहने दीजिए, अब 5 में से 1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जब हम 1 रखें तो उसमें आंसर क्या आएगा 4। अब फ्रेंड्स 0 रख लिए हैं, 1 रख लिए हैं, अब हमारा क्या बाकी रह गया है 2। तो चलिए अब हम यहाँ पर 2 रख लेते हैं। देखिए t बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा हमारा। फ्रेंड्स देख लीजिए प्रश्न में यहाँ पर 2 दिया हुआ है पहले से, तो 2 रख देते हैं। यहाँ पर t के जगह देख लीजिए हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 रख लीजिए,
फिर यहाँ पर प्रश्न में क्या है 2t², तो 2 लिख दिए, और t² यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं। माइनस में क्या है t का क्यूब, यहाँ पर 2 है तो क्या लिख देंगे 2 का क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए, आपको हम एक एक स्टेप बताते हुए चल रहे हैं। अगर आप एक प्रश्न नहीं भी समझे होंगे इधर वाला तो इसमें आप ज़रूर समझ जाइएगा। देखिए अब 2 का 2 रहने दीजिए, यहाँ पर ये भी 2 रहने दीजिए, और 2 का वर्ग कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4, और 4 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8। अब फ्रेंड्स यहाँ पर -2 का क्यूब है, कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर -8 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बताइए 8 से 8 हमारा तो ये कट ही जाएगा, घटाएंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 2 और 2 बच जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका भी आंसर 4 आ चुका है। तो देख लीजिए, जब 0 रखें तो उसका मान क्या आया है 2, 1 रखें उसका मान क्या आया है 4, और जब 2 रखें हैं तो उसका मान क्या आया है तो 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, इसमें पहला दूसरा बना है, अब इसके बाद तीसरे में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तीसरे नंबर प्रश्न और चौथे नंबर प्रश्न दोनों हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम तीसरा नंबर को हल करेंगे। x बराबर क्या रखेंगे, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। तो चलिए फ्रेंड्स x बराबर हम पहले 0 रख लेंगे, तो यहाँ पर x का क्यूब, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 0 का क्यूब। तब आप ही बताइए 0 का क्यूब कीजिए या फिर इसका स्क्वायर कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 ही आने वाला है। तो फ्रेंड्स 0 रखने पर 0 प्राप्त हुआ है। अब चलिए अब 1 रखेंगे, यहाँ पर x बराबर 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी x का क्यूब है तो यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब 1 का क्यूब कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहने वाला है। चलिए अब यहाँ पर 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब क्या रखेंगे 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम 2 रख लेते हैं, तो 2 रखिएगा तो x का क्यूब है तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का क्यूब। और फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको बताएं 2 का क्यूब कहने का मतलब क्या है 2 का गुना 3 बार, तो 2 का गुना 3 बार कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 8। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से जब हम 0 रखें तो 0 प्राप्त हुआ है, 1 रखें तो हमारा 1 प्राप्त हुआ, और 2 रखे हैं तो 8 प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स तीसरे नंबर प्रश्न भी हम बना दिए हैं। तो चलिए अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। और फ्रेंड्स देखिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, अगर कोई भी प्रश्न जो आप नहीं समझ पा रहे हो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फोर्थ नंबर प्रश्न हमारा है px बराबर x - 1 और x + 1। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे पहले x की जगह क्या रखेंगे 0, फिर 1, फिर 2। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 रखिएगा तो यहाँ पर x - 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 - 1। और फ्रेंड्स ये हमारा x + 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x से 0 रखेंगे तो 0 + 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर तो 0 है तो 0 में से -1 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो -1 ही रहेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा। बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए किसी का साइन नहीं है, तो जब ऐसे रहता है इंटू में तो इसका मतलब क्या है बीच में गुना है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुना। अब -1 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हमारा मिलेगा -1 ही। तो चलिए 0 रखने पर क्या प्राप्त हुआ हमारा -1। अब हम 1 रखने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए x की जगह। तो देख लीजिए x की जगह 1 रखिएगा तो 1 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी x की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हमारा, और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब बीच में अगर किसी का साइन नहीं है तो क्या हो जाता है हमारा गुना यानी इंटू का, और 2 से 0 में गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा हमारा 0 ही। तो देख लीजिए 0 रख दिए हैं, 1 रख दिए, अब हमारा क्या बच गया 2। तो चलिए अब हम x बराबर 2 रखते हैं। और जब x बराबर 2 रखिएगा तो यहाँ पर x - 1 यानी 2 - 1 हो जाएगा यहाँ पर। अब देख लीजिए यहाँ पर x + 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1। देखिए फ्रेंड्स, अब जब 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा हमारा 1, और 2 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 3। अब बीच में फ्रेंड्स क्या गुना का साइन है, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जब हम 0 रखें तो हमारा प्राप्त हुआ -1, और फ्रेंड्स जब 1 रखें तो प्राप्त हुआ हमारा 0, जब यहाँ पर 2 रखें तो प्राप्त हुआ हमारा 3। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले अब आपके सामने हम बुक लाकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पहले नंबर प्रश्न का यहाँ पर तीनों प्रश्न हल किए हैं, और दूसरे नंबर में टोटल फ्रेंड्स 4 प्रश्न थे, और फ्रेंड्स हमने चारों प्रश्न को हल कर लिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने पहले नंबर और दूसरा नंबर दोनों प्रश्न को कवर कर लिया है। और कल फ्रेंड्स देख लीजिए, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर, इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, तीसरे नंबर प्रश्न और यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न, सिर्फ 2 ही प्रश्न शेष रह गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, तीसरे नंबर में टोटल 8 प्रश्न है, और चौथे नंबर में यहाँ पर 7 प्रश्न है। तो फ्रेंड्स कल ही आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम तीसरा नंबर और चौथा नंबर आपको बता देंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, आप क्या कीजिएगा आज सबसे पहले खुद से ही घर पर बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले दूसरे नंबर तो हम बता ही दिए हैं,
ये तो बन ही जाएगा, और साथ में तीसरे और चौथे नंबर को भी बनाइएगा। बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ना छूटे। और फ्रेंड्स अगर आप किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।